तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे आपके पेपर में जो आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उन्हें वन लाइनर हम लेकर आए हैं, मतलब एक लाइन में लिख के लेकर आ रहे हैं। उनके आंसर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखा मिलेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्लोरोक्षार प्रक्रिया। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आपको जैसे स्टेटमेंट, जैसे आपको प्रश्न देता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में किया जाता है, एक दे देगा पेट्रोल में, फिर डीजल में, और ईंधन में, और दे देगा, और आपको दे देगा और भी कोई चीज़ और डाल देगा, जैसे खनिज पदार्थ डाल देगा। तो आप लोगों को लगा देना है कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता, सीलिंग पुल या पीवीसी में तथा रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग के घरों में कभी पानी की टंकी में आप लोग देखेंगे कचरा उचड़ जम जाता है, तो हम लोग क्लोरीन गैस जो होता है ना, उसे क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसे डाल देते हैं ना, तो वो पूरी टंकी को साफ़ कर देता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि क्लोरीन का जो आप लेकर आते हैं एक शीशी में, उसमें क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है कि ये रोगों को जो भी होता है उसे समाप्त कर देता है, जितने भी जीवाणु होते हैं उन्हें मार देता है। चलिए और देखते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग। अब हम लोग देखते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग। अब यहाँ से वन लाइनर नहीं, अब 2 नंबर के प्रश्न है। कास्टिक सोडा का उपयोग देखना है। धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा मार्जक बनाने में, कागज बनाने में या कृत्रिम फाइबर के निर्माण में किया जाता है। जो हम लोग का कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग धातुओं में ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में हम लोग कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। साबुन और अपमार्जक मतलब होता है जो निरमा, आप लोग जानते होंगे घर पे धुला जाता होगा, सर्फ, उसे कहते हैं हम लोग अपमार्जक। बनाने में, कागज़ बनाने में, कागज़ जो हम लोग जिस पे हम लोग लिखते हैं, ये जो है लिखा हुआ है, जो है जिस पे लिखा हुआ है ये कागज़ ही है, बनाने में, या कृत्रिम फाइबर के निर्माण में होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के यहाँ पर मग्गा उग्गा होता होगा, वो फाइबर का ही होता है, तो कृत्रिम फाइबर के निर्माण में भी किया जाता है। चलिए हम लोग आगे और चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं विरंजक चूर्ण पे। ये आपसे एक रासायनिक नाम भी इसका पूछता है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका रासायनिक नाम पूछता है। तो रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम, ये दिया रहता है, क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरो, या फिर देता है कि क्लोसिटेटेड लाइम होता है। इसका थोड़ा सा नाम आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्लोसिटेटेड लाइम होता है। 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इसका रासायनिक नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसका रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण में क्या पाया जाता है, हम लोग का कैल्शियम पाया जाता है विरंजक चूर्ण। ये पूछ लेगा आपका किसका अयस्क है, तो ये विरंजक चूर्ण अयस्क है, ये अयस्क है कैल्शियम का। ये कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, अभी तक बना नहीं है, कैल्शियम का होता है, अयस्क है कैल्शियम का, ये कैल्शियम का अयस्क होता है विरंजक चूर्ण। तो चाहे, और इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम भी पूछता है पेपर में, तो इसका सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण ही होता है। विरंजक चूर्ण का अगर सामान्य नाम पूछ ले तो विरंजक चूर्ण ही होता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2। आप लोग बोलेंगे तभी आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपको याद हो जाएगा। बस आपको मैं ये बता सकता हूँ, जैसे इसमें कैल्शियम पाया जाता है कि आपको पेपर में पहचानने में थोड़ा आसानी हो। इसका अणुसूत्र होता है, या इसका अणुसूत्र या सूत्र कुछ भी कहे, अणुसूत्र या फिर सूत्र, दोनों में से आपको चाहे कुछ भी कहे, तो इसका CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड भी इसे बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी हम लोग इसे कहते हैं। अणुभार इसका कितना होता है, 127। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अणु इसका अणुभार होता है 127। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बनाने की विधि भी पूछी जाती है। वो 6 नंबर का जब प्रश्न पूछता है तो इसे बनाने की विधि पूछी जाती है। तो ये मैं पेपर को आपको करा रहा हूँ 2026 में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पेपर के प्रश्न हैं। तो निर्माण, इसका निर्माण विधि हम लोग देख लेते हैं इसके विरंजक चूर्ण की। चलिए, विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने
CaOH का वोल्टाइज पर क्लोरीन गैस की क्रिया के द्वारा किया जाता है। क्रिया जब हम लोग कराते हैं तब किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में ये दिया है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, जैसे आप लोग को दिख रहा है CaOH वोल्टाइज प्लस Cl2। जब हम करते हैं तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण है ये, विरंजक चूर्ण हम लोग को प्राप्त होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण, प्लस जल बाहर निकल जाता है। ये आपसे एक नंबर में पूछ लेगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या बाहर निकलता है, तो आपको टिक करना होगा जल बाहर निकलता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। कल हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऊष्मीय प्रभाव और उत्प्रेरकीय प्रभाव, ऑक्सीकारक गुणधर्म, उपयोग, विरंजक बेकिंग सोडा, ये सारे से सारे जितने भी निर्माण विधियां हैं, क्योंकि निर्माण विधि से आपको पता होगा कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद भाई।